सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड वे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आज कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया। तो सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का ओपन कर लिया है। अब देखिए जितने भी फिगर्स है वो इन लैक्स हैं। मैं इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले इनके टोटल इनकम पे आप नज़र डालो। आपको क्या दिख रहा है? 298 करोड़ से बढ़ के 333 करोड़ हो गया इनका टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस में। एंड वहीं क्वार्टरली बेसिस में अगर देखा जाए तो 341 करोड़ से घट के हो गया है 333 करोड़। यानी ओवरऑल मिक्स नंबर देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में जंप है, क्यू ऑन क्यू बेसिस में डिक्लाइन मिल रहा है देखने को। उसी हिसाब से इनका एक्सपेंस का भी फिगर है। एंड ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट के फिगर पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर मैं आपको बताऊं तो 129 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 132 करोड़। एंड क्वार्टरली बेसिस में देखा जाए तो 139 करोड़ से घट के हो चुका है 132 करोड़। मतलब कि जिस तरीके से इनके अर्निंग्स के फिगर है, इनकम का फिगर है, वैसा ही सेम इनका नेट प्रॉफिट का भी फिगर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा मोड़ा जंप है, क्यू ऑन क्यू बेसिस में लिटिल बिट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, रिजल्ट्स तो ओवरऑल हम लोग को मिक्स मिले देखने को। बाजार अब किस तरीके से रिएक्ट करता है उस पर देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोग फ्यूचर एनालिसिस कर पाओगे कि आगे आने वाले समय में स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर सकता है। समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में आगे। उसके पहले बाकी के दोनों स्टॉक्स को भी एक बार मैं फंडामेंटल ओवरव्यू ले लेता हूं उसका, जिसमें दूसरा स्टॉक का नाम है हमारा आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 462 के भाव पे ये पहुंच गया विथ 7.7% अप मूव। एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, पिछले एक साल में तो अभी भी कंपनी प्रॉफिट नहीं दर्ज कर पा रही है। यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि लगातार अभी भी कंपनी लॉस ही पेश कर रही है। एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे अगर नज़र डाला जाए तो यहाँ पे पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। DIs का होल्डिंग जहाँ पे इनका 10% का था वो गिर के अभी 1.4% पे आ चुका है। FIs का होल्डिंग अगर 2.7% था पहले, जो कि गिर के अभी 0.2% हो चुका है। एंड पब्लिक का होल्डिंग 56% से घट के 56% से बढ़ के 64% हो गया पब्लिक का होल्डिंग। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को ये स्टॉक पसंद आता है, कुछ लोगों को ये स्टॉक खराब लगता है। जो भी है वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इन स्टॉक्स का एक मेजर ओवरव्यू आप लोगों को अभी बताऊंगा कि बेसिकली चार्ट में क्या हो रहा है, बड़े प्लेयर्स करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक को गिराना चाह रहे हैं या फिर उठाना चाह रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले लास्टली एक स्टॉक को मैं कवर कर देता हूँ। नाम है उसका नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। करेंटली 3145 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये भी कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं इस स्टॉक को। एंड फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। एंड इसके आप पी रेशियो यानी वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, जिसके चलते अर्निंग लगातार बढ़ रहा है, मगर उस हिसाब से पी रेशियो भी ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इसलिए मैं इसको अभी अंडर वैल्यूड तो नहीं कह पाऊंगा वैल्यूएशन के चार्ट को देख के। ठीक है, एंड इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डालो तो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी है। एंड बाकी जो मेजर 2 बड़े प्लेयर्स हैं वो कुछ खास इंटरेस्ट अभी के टाइम पे तो नहीं दिखा रहे हैं नेटवेब के स्टॉक में। ठीक है, अब चलिए डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स के मेजर ओवरव्यू को जानने की कोशिश करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में था सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब इसके ट्रेंड को सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, स्टॉक में बेसिकली क्या हो रहा है वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये था इसका ऑल टाइम हाई। ठीक है, यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरा, इट मीन्स यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग हुआ है। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों,
फिर यहाँ पे बेस क्रिएट करके स्टॉक ऊपर गया, इट मीन्स यहाँ पे स्टॉक में बाइंग हुआ है। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग को मिल गए हैं, जहाँ से सेलिंग हुआ है, जहाँ से बाइंग हुआ है। अब इन दोनों लेवल के बीच में ही दोबारा से यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गया। चलिए ठीक है, ये एक और लेवल हम लोग को मिल गया जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। ये हो गया रेजिस्टेंस 1, ये हो गया रेजिस्टेंस 2, एंड यहाँ पे ये बेस बना रहा है। देख रहे हो ना, जैसा पिछले बार बेस बना के ये ऊपर उठा था, ठीक उसी तरीके से ये यहाँ पे भी बेस बना रहा था, मगर ये ऊपर नहीं जा पाया एंड ये दोबारा नीचे गिर गया। तो ये लेवल कोई बना ही नहीं हमारा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए दोस्तों कि दो रेजिस्टेंस आपको मिल चुके हैं, सपोर्ट यहाँ पे एक बना हुआ है। अगर इन केस यहाँ पे स्टॉक इस सपोर्ट लेवल के पास आता है जहां से प्रीवियस बार बाइंग हुआ था, तब हम लोग को देखना रहेगा कि इस प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है, एंड वो बहुत ही क्रिटिकल समय रहेगा स्टॉक के लिए। जितने भी बायर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए होंगे वो पूरा कोशिश करेंगे, डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, स्टॉक को फर्दर नीचे गिरने नहीं देंगे वो लोग। और अगर उनके डिफेंड करने के बावजूद स्टॉक नीचे गिरता है, इट मीन्स ये स्टॉक अब कंप्लीटली बेयर्स के कंट्रोल में आ गया है, समझ रहे हो ना। उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना फर्दर बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेंगे। अभी के हिसाब से मेजर ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि दो लगातार लोअर हाइज का क्रिएशन हो चुका है। अब यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, देखते हैं इस सपोर्ट के आसपास आते ही स्टॉक में किस तरीके का बिहेवियर होता है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने था आइडिया फोर्ज, तो उसका भी चार्ट में यहाँ पे ओपन करना चाहूँगा। अब देखिए दोस्तों, जब से ये स्टॉक नीचे गिरा है, जब से ये कंटिन्यूअस नीचे गिरना स्टार्ट किया है, देखो आप कई बार ये बेस बनाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर एट द एंड ये सक्सीड नहीं कर पा रहा था, फेल हो जा रहा था। देखिए दोस्तों, जब किसी स्टॉक को एक्चुअल वे में बुलिश बनना रहेगा ना, तो वो एक बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न को एक्टिवेट करेगा, और अगर उसको बुलिश नहीं होना है, सिर्फ ट्रैप करना है, तो चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होगा ही नहीं। बस फर्क ये है ना कि हम लोग चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होने से पहले ही बाइंग कर जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये भी बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था, अप्रॉक्स देखा जाए तो 8 से 10 महीने, मगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कैसे होता है? इसके ब्रेकआउट के बाद, एंड वो तो हुआ नहीं, तो अल्टीमेटली ये फिर नीचे गिर गया। अब दोबारा से बेस क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे, एंड अभी यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस लेवल, ये तो एक माइनर ट्रेंड लाइन हो गया, एंड ये हो गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जिसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगर इन केस आइडिया फोर्ज अभी ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, तो मैं मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आने का एक्सपेक्टेशन लेके चलूंगा कि यहाँ तक ये स्टॉक आएगा। मगर यहाँ इसको अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, तो मैं प्रॉपर स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल फिर एक्सपेक्ट करके चलूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आइडिया फोर्ज में भी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, मगर प्रॉपर रिवर्सल हो गया, ये चीज़ अभी के लिए बताना मुश्किल है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में था नेटवेब टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक को मैंने अपने वीडियो में इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, एंड ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने ड्रॉ करा था, एंड इस सपोर्ट लेवल पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं स्विच करता हूँ तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये बेस का क्रिएशन कर रहा है। एंड ध्यान रखिए कि स्टॉक ने अभी तक अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। मैं आपको बताता हूँ ना, जब कोई स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में रहता है तो वो तब तक बुलिश ट्रेंड में रहता है जब तक वो अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन ना करे। एंड यहाँ पे अब ये मेजर सपोर्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर इन केस यहाँ से ऊपर उठता है तो वेल एंड गुड, बुलिश ट्रेंड पहले भी था, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर इन केस इस मेजर सपोर्ट का ये ब्रेकडाउन करता है, तब ये बुलिश ट्रेंड जो है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो नेटवेब के स्टॉक को भी आप ध्यान दीजिए, अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है, बस यहाँ पे आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। प्राइस एक्शन बुलिश किसे कहेंगे हम लोग? ये जो एक था इस पर्टिकुलर जोन के ब्रेकआउट के बाद। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।